While diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to acid? तो वो बोल रहे हैं कि भाई एसिड पानी के अंदर डालना चाहिए डाइल्यूशन के वक्त और उल्टा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा क्यों? तो उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग आंसर के फॉर्म में उसको लिख देंगे। सपोज ये कंटेनर ले लो आप, ठीक है, लेट अस टेक अ कंटेनर। इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, ये पहला सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग, एसिड ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज माई एसिड, मान लो ये क्या है, एसिड है, और ऊपर से मैं क्या डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। डाइल्यूट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। अब यहां पर क्या होगा पहले वो देखो। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पानी और एसिड का रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पानी और एसिड का रिएक्शन कैसा रहता है, एक्सोथर्मिक। एंड इट इज नॉट जस्ट एनी एक्सोथर्मिक, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब इसमें बहुत सारा हीट बाहर निकलता है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट बाहर निकलता है, लेकिन ये मामूली सा एक्सोथर्मिक नहीं है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलता है, ठीक है। हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलता है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, मान लो यहां पर अभी हीट पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पानी जहां पे आप डाल रहे हो वहां पर क्या होगा, हीट यहाँ पे जनरेट होना शुरू होगा एक ही जगह पे, मतलब सॉल्यूशन में बहुत सारा हीट वहां पे जनरेट हो रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो एसिड है वो स्प्लैश होना शुरू होगा। ये एसिड क्या होगा, स्प्लैश होना शुरू होगा। तो ये एसिड ऐसे बाहर गिरना शुरू करेगा, मतलब ऐसा उड़ेगा वहां से, राइट, मतलब पानी में, मतलब वो कंटेनर में से क्या होगा, एसिड ऐसा उड़ेगा, हवे में उछलेगा, स्प्लैश होगा। तो दैट इज अ प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि वो हमारे स्किन के ऊपर भी गिर सकता है, हमको स्किन बर्न्स हो सकते हैं, स्प्लैशिंग हो सकती है। तो स्प्लैशिंग हमको नहीं चाहिए, स्प्लैश होगा, क्योंकि पानी अगर डालोगे बहुत सारा एक्सोथर्मिक है तो वो स्प्लैश हो रहा है। और क्यों स्प्लैश हो रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे हीट क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेट हो रही है, बहुत सारा हीट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। देर इज अनदर प्रॉब्लम, सिर्फ स्प्लैश नहीं, स्प्लैश तो बस एक शुरुआत है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हीट अगर बहुत ही ज़्यादा पैदा हो गई तो ये क्रैक हो सकता है। एक ही जगह पे हीट जनरेट हो गई ना, तो ये फूट भी सकता है, इट कैन क्रैक। ये कंटेनर ही क्रैक हो गया, पूरा एसिड बाहर गिर गया, मतलब पूरा अपना प्लेटफॉर्म तो खराब होगा ही होगा, लेकिन ये एसिड अगर हमारे बॉडी पे गिर गया तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब स्प्लैश हो सकता है, क्रैक हो सकता है, और क्रैक होने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा वो फैल जाएगा एसिड वहाँ पर, और हमको क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारा इंजरी होने का चांसेस है, दूसरे केमिकल्स के साथ लैबोरेटरी में वो मिक्स भी हो सकता है। तो वी डोंट वांट दिस। तो क्या करेंगे फिर, लेट अस सी सॉल्यूशन। अभी दूसरा कंटेनर ले लो, दूसरा कंटेनर ले लो। इसमें क्या करने वाले हैं, हम पानी लेंगे पहले, ठीक है। तो हमने जो ये है क्या बोल सकते हैं, इसमें हम एसिड डालेंगे ऊपर से, ठीक है। यहां से एसिड डाला थोड़ा थोड़ा करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है आपको एसिड, ये एसिड डाल रहे हो ऊपर से। और कंटेनर में क्या है, कंटेनर में वाटर है। नाउ विल इट बी हाईली एक्सोथर्मिक, यस, पहले के जैसा हाईली एक्सोथर्मिक जरूर होगा, लेकिन इसमें एक चीज है, क्या, आप ये इसमें कौन है, पानी है, करेक्ट। आपकी हीट जनरेट होगी यहां पर, ये ऐसी हीट जनरेट होगी जैसे पहले हुआ था, लेकिन पानी कैसा है, हीट को कंडक्ट करता है, तो ये हीट एक जगह पे नहीं रुकने वाली है, वो हीट क्या होने वाली है, स्प्रेड होने वाली है इस वाटर में। ये फायदा है, एसिड में नहीं हो पाएगा ना वो, लेकिन वाटर में तो हो जाएगा। ये जो हीट है वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। तो क्या एक ही जगह पे हीट पैदा हो रही है, नहीं हो रही है। यहाँ पे कैसा था, लोकल हीटिंग हो रही थी, एक ही जगह पे, लोकल मतलब क्या, एक ही जगह पे हीट सब कॉन्सेंट्रेट हो रही थी, इसलिए हमारा कंटेनर वो क्रैक भी हो रहा था और स्प्लैशिंग भी हो रही थी। लेकिन यहाँ पे लोकल हीटिंग है क्या, देर इज नो लोकल हीटिंग, लोकल हीटिंग है ही नहीं, करेक्ट। क्यों, क्योंकि पानी उस हीट को पूरे लिक्विड में फैला रहा है, पूरे वाटर में फैला रहा है, तो उसका इशू नहीं है। फिर भी मान लो किसी ने एसिड ज़्यादा डाल दिया, तो आप एक काम कर सकते हो, ये प्रोसेस को और इजी करने के लिए, लोकल हीटिंग को, आप क्या कर सकते हो, इसको स्टर कर सकते हो। आप इसमें एक ग्लास रॉड ले लो, यू पुट अ ग्लास रॉड, और इसको स्टर करो, है ना, मतलब डालते वक्त क्या करना है, आपको घुमाना है। अगर आप घुमाते रहोगे, इसको घुमाते रहोगे डालते वक्त, ठीक है, जैसे हम लोग शरबत बनाते वक्त शक्कर डालने के बाद चमचे से हिलाते हैं ना, राइट, उसको मूव करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं पूरे लिक्विड को, तब जाके हमारा वो मिक्स होता है शुगर इन शरबत के अंदर। तो इन द सेम वे आप क्या करो, इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करो इस सोल्यूशन को, तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो हीट है वो स्प्रेड हो जाएगी ड्यू टू स्टरिंग।
ड्यू टू स्टरिंग क्या हो जाएगा, आपकी जो हीट है वो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी और इजीली। पानी तो खुद ही कर ही लेता है, लेकिन आप उसको वो प्रोसेस को बढ़ा रहे हो, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, नो स्प्लैशिंग, नो क्रैकिंग, एंड फिर आपका जो प्रोसेस है वो इजीली सेफली हो जाएगा। तो बस अभी इसको ही हमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखेंगे, व्हेन वी ऐड वाटर इन एसिड, क्या लिखेंगे, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लोकल हीटिंग कैन टेक प्लेस। सही है। उसके बाद क्या हो सकता है, स्प्लैशिंग हो सकती है, एसिड कैन स्प्लैश आउट ऑफ द कंटेनर, करेक्ट, कैन स्प्लैश आउट ऑफ द कंटेनर, एंड वो क्रैकिंग एक हो सकता है, राइट। बीकर होल्डिंग एसिड कैन क्रैक ड्यू टू हीट, एंड acid might spread ओवर प्लेटफॉर्म, मतलब जिसके ऊपर हम लोग वो रिएक्शन कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म, और इवन ऑन आवर बॉडी इन वर्स्ट केसेस, है ना। हमारी किस्मत ही बहुत खराब है तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, वो अपने बॉडी के ऊपर भी गिर सकता है। ये हो गया व्हेन वी ऐड वाटर इन एसिड। अभी दूसरा कौन सा लिखना है, व्हेन वी ऐड एसिड इन वाटर। हाँ, तो क्या होता है भाई, ये भी हाईली एक्सोथर्मिक है, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ कांस्टेंट स्टरिंग। और एक चीज ध्यान में रखना है, ऊपर के इसमें कांस्टेंट स्टरिंग काम नहीं करेगा, मतलब भले ही वाटर को एसिड में डालो, क्योंकि ऑलरेडी वो जो हीट पैदा होगी ना वो एसिड में स्प्रेड नहीं होती जैसे पानी में होती है। तो ऊपर अगर आप स्टरिंग करोगे, यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे स्टरिंग करे तो चलता है क्या, करने का तो आप कर सकते हैं लेकिन इट वोंट हेल्प, ठीक है। तो इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लोकल हीटिंग won't take place as heat is distributed in water, correct. Local heating won't take place as heat is distributed in water, as water conducts क्या, heat को कंडक्ट कर लेता है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऊपर से। आप क्या कर रहे हो, उसको कांस्टेंट स्टरिंग कर रहे हो, तो वो भी एक आप पॉइंट ऐड कर लो, विथ कांस्टेंट स्टरिंग heat will be evenly distributed, as heat is not getting concentrated at one place. As heat is not getting concentrated at one place, there won't be any splash nor cracking of container, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि एज एक वो जो हीट है वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं रही है, तो बिकॉज ऑफ दैट वोंट बी एनी देयर वोंट बी एनी स्प्लैश नॉर क्रैकिंग ऑफ कंटेनर। तो दीज आर अ कंप्लीट like answer for the first part and the second part.